हेलो दोस्तों, एक बार पुनः मैं आर.एस. राजपूत सक्षम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में बताया था, तो आज मैं उसी से रिलेटेड एक आगे जो चक्रवात है, शीतोष्ण चक्रवात, उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो शीतोष्ण चक्रवात में पछुआ पवनों का रोल होता है, वहीं पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात में पूर्वा पवनों का रोल होता है। ठीक, आइए देखते हैं, ग्लो में देखते हैं पहले, ताकि आपको पूरा क्लियर, आज पूरा रिवीजन हो जाएगा। जितनी क्लास ली उनका पूरा निचोड़ आज इसी ग्लो में दिखेगा आपको। चलिए, ये आपका थोड़ा ग्लोब है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए ठीक है। ये देखिए 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक, ये तो आपकी इक्वेटर होगी। ओके, इस क्षेत्र को पहले देखते हैं। हमने आपको बताया था एक बार डोल्ड्रम या शांत पेटी पहली क्लास में। ये हो गया आपकी डोल्ड्रम और शांत पेटी और संवहन धारा क्षेत्र। ठीक, संवहन धारा यहाँ पर सबसे जबरदस्त बहती है। ठीक, इसके लिए अभी मैंने मार्क नहीं किया, मार्क भी कर देता हूँ। फिलहाल ये 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका डोल्ड्रम या शांत पेटी क्षेत्र या संवहन धाराओं का प्रमुखता से क्षेत्र है। यहाँ पर आपका कोरियोलिस बल बिल्कुल नहीं पाया जाता, और यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपका इस क्षेत्र में बनता ही नहीं, क्योंकि मतलब ही नहीं, क्योंकि कोरियोलिस बल का ही काम होता है किसी भी चक्रवात को चक्रवात बनाना, उसकी डायरेक्शन मूव कराना पूर्वा पवनों की। ओके, अब आते हैं, ये मैंने लिया, इसके ऊपर लेते हैं 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री, ये देखिए 10 डिग्री, थोड़ा सा शोर है, ये देखिए 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक, अच्छा, अब आइए, ये देखिए 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच का जो क्षेत्र था हमारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी। ठीक है, ये तो मैंने देखिए पेटी का रिवीजन नहीं हुआ जा रहा है। ठीक है, इतना था, यानी कि इस क्षेत्र में आपका देखा जाए तो पूर्वा पवनों को मैंने आपको दिखाया था, ये हो गई। अच्छा, इसके ऊपर आते हैं हम लोग, तो 30 से 35 वाला लेते हैं। मान लीजिए ये 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसी तरीके से 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक, ये जो क्षेत्र था इसको मैं अभी देखिए बना रहा हूं, ये क्षेत्र और लगभग ये क्षेत्र, ये 30 से 35 का अलग क्षेत्र हुआ, ये वाला। ठीक, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये ठीक, थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है। ओके, तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये लाइन बहुत खराब है, इसको फिर से बना, लाइन ज्यादा टेढ़ी हो गई। ये देखिए 30 से 35 ले रहे हैं, ये देखिए ये 30 और ये 35। ठीक, ये जो क्षेत्र है 30 से 35 वाला, ये आपका था ठीक, ये वाला जो क्षेत्र था 30 से 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 30 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये जो था आपका वो था उपोष्ण उच्च दाब पेटी क्षेत्र। ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी क्षेत्र, इसको जल्दी से बनाता हूँ। पूरा आज मैं सब मर्ज कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक ही ग्रुप में सब समझ में आ जाए कि अच्छा यहाँ पे ये होगा। ठीक है, तो ये वाला जो आपकी मैंने ट्रेन की पटरी पे बना दिया है, तो ये क्षेत्र जो है आपका, ये है उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ठीक, इसी तरीके से ये है उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ठीक, क्षेत्र हो गया, ये आपकी एक पेटी है, ये एक पेटी। इसी के बाद हमने आपको बताया था
60 से 65, ठीक है, 60 से 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसी तरीके से 60 डिग्री से 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। ये जो आपकी लाइन थी, यानी कि ये लाइन इनसे इनके बीच का जो क्षेत्र था 60 से 65 के बीच का क्षेत्र, वो था आपका उपध्रुवीय निम्नदाब, इसको अगर मैं डॉटेड से दिखाऊं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि रिवीजन प्लस अब एक ही साथ रहेगा, शोर भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है आपका एग्जैक्ट 60 से 65 वाला, इसको बोला गया था उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ठीक है। ये क्षेत्र था उत्तरध्रुवीय निम्न दाब पेटी का। और इसी तरीके से इधर भी देखते हैं, जल्दी से बता दें, पूरा क्लियर आज होना है। यहाँ पे पहुंचते हैं, ये जो क्षेत्र था 60 से 65 वाला, ठीक, इसको भी डॉटेड दिखा देते हैं। ये जो क्षेत्र था ये आपका था उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ठीक है। 60 से 65 हो गया उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। और फिर आता है हम लोग का ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। इसको हम लोग इस तरीके से कर देते हैं, माने ये, यानी कि ये जो क्षेत्र है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसी तरीके से ये ले लेते हैं, ठीक, ये हो गया 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यहां पर आपका ये था ध्रुवीय उच्च दाब पेटी क्षेत्र था। ओके, तो ये आपका देखिए ध्रुवीय उच्च दाब पेटी हो गया, ये ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। दो टोटल पेटियां कितनी हो गई, मैंने आपको 7 पेटी बताई थी, देखिए 1 2 3 यानी 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 पेटियां होती। ओके, अच्छा, अब हम लोग ये क्यों बना रहे हैं, उसमें मैंने आपको बेसिकली जो बताना है उसको उपोष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यहीं पर उसको दिखा दें डायरेक्शन को भी लेकर के, और फिर उसकी क्या सिस्टम उसका चल रहा है, ठीक है। देखिए इस क्षेत्र में जब हम लोग देखेंगे 5 से 10 यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ऊपर जब आप जाओगे, देखिए यहाँ पे जो क्षेत्र है दिस इज कॉल्ड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब हम उल्टा चल रहे हैं, ये आपकी है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक। देखिए 30 से 35 का क्षेत्र ये वाला है, यानी कि ये 30 से 35 वाला नॉर्थ लैटिट्यूड क्षेत्र, ये वाला जो आपका है वो आपका है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि कर्क रेखा, ठीक। तो इस यानी कि इस रीजन में 5 से 23.5 डिग्री, यानी कि अगर मैं इसको दूसरी तरह से दिखाना चाहूँ तो ये हो गया आपका ये वाला रीजन, ठीक, ये वाला रीजन। ओके, ये रीजन जो है आपका वो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। रिवीजन आप कर लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को स्पीड में भी देख सकते हो, बट आप इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि रिवाइज भी आपका हो जाए और एग्जैक्टली संबंध क्या है इस क्षेत्र में आपका क्या चल रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक। ये आप अगर ऐसे कर दो, ठीक, तो ये ब्लैक वाला जो पोर्शन ये आपका है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का, ठीक। अब आते हैं हम लोग कौन सा चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात। देखिए शीतोष्ण चक्रवात आपका जो है वो उपोष्ण उच्च दाब पेटी से, देखिएगा ध्यान, उपोष्ण उच्च दाब पेटी
जो है आपकी ये और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, इन दोनों की ठंडी और गर्म हवाओं के मिक्सअप यानी कि अपने में अभिसरण, यानी कि ये देखिए उपोष्ण उच्च दाब पेटी है, यहाँ पर चूंकि ये उच्च दाब पेटी है लेकिन ध्रुवीय उच्च दाब पेटी जो है ये ठंडी है, मतलब ये ठंडी पेटी है, ओके, और ये आपकी गर्म पेटी है, ठीक। तो जब ठंडी हवा गर्म हवा क्षेत्र में यानी कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी के क्षेत्र में आकर के अभिसरित होती है, यानी कि ज्यादा हवा जब यहाँ पर गर्म हवा क्षेत्र होगा तो वहां पर ये ठंडी हवा जब गर्म हवा के क्षेत्र को ग्रहण करती है या गर्म हवा ठंडी हवा के क्षेत्र में अभिसरण होती है तो चक्रवात जैसी घटना का जन्म होता है और उसके लिए एक फ्रंट बनता है, ठीक है। फ्रंट अब इसी में फ्रंट आता है, देखिए शीतोष्ण चक्रवात के लिए दो फ्रंट होते हैं। तो पहला फ्रंट है शीत फ्रंट, ठीक, इसे बोलते हैं हम लोग शीत वातावरण, ठीक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोल्ड फ्रंट। एक होता है आपका उष्ण यानी गर्म वातावरण, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वार्म फ्रंट। इन्हीं दो फ्रंट की जब फॉर्मेशन होती है किसी क्षेत्र में, और ये क्या होते हैं, ये हवाओं के क्षेत्र होते हैं, ठंडी और गर्म हवाओं के क्षेत्र में। तो जब ठंडी हवा गर्म हवा पे अपसरित होती है तो वो शीत फ्रंट आपको बना देती है, यानी कि शीत वातावरण बनाती है, और वहीं पर जब आपकी उष्ण यानी कि गर्म हवा जाके शीत हवा में अपसरित होती है तो वहां पर ये आपका उष्ण वातावरण बनाती है। और जब ये दोनों घटना घटती है एक बार में एक ही घटेगी, तो जब घटनाएं घटती है तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उनमें अपनी ही जलवाष्प होती है, तो उस क्षेत्र में जाकर के एक चक्रवात जैसी घटना विस्फोटित होती है और वहीं पर वर्षा चक्रवात ये जो बनता है, तो चक्रवात चूंकि बनता है और उसी को हम लोग शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं, यानी कि सर्दियों में बनता है, सर्दीला क्षेत्र है। आप ये जानते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और यहीं पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 23.5 डिग्री देखिए कर्क रेखा, और यहाँ पर अगर आप ले लो ऊपर 66.5 तो आपका शीतोष्ण कटिबंध होता है। यहाँ पर अगर मैं कह दूं 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ये आपका क्या है, आर्कटिक सर्कल जा रहा है, तो इसके और इसके बीच जो क्षेत्र होता है वही आपका शीतोष्ण कटिबंध होता है। तो यहीं पर आपके फ्रंट की फॉर्मेशन होती है, चाहे वो गर्म फ्रंट हो, उष्ण फ्रंट हो, चाहे आपको वो शीत फ्रंट हो, तो उसी से शीतोष्ण वातावरण की घटना घटित होती है, ठीक है। अच्छा देखिए जब शीत वातावरण होगा, आप देखिए ध्यान से काम बताऊं, यहाँ पे देखिए शीत वातावरण जब आपका बनेगा तो हवा जो होती है ठंडी हवा, देखिए अगर ये फ्रंट है तो हवा जो होती है वो किस टाइप से कर ली जाए, यानी कि ठंडी हवा और ये गर्म हवा, ठीक। तो जब ये हवा आती है यहाँ कहाँ से, ध्रुवीय क्षेत्रों से, यानी कि ध्रुवीय उच्च दाब पेटी की तरफ से जब हवा आपकी कहाँ आती है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी जहाँ पर गर्म हवा पाई जाती है, तो जब ये यहाँ पर अभिसरित होती है आगे, तो उस जगह पर आपका क्या फॉर्मेशन होता है, एक फ्रंट बनता है, दैट इज इसको बोलते हो आप लोग कोल्ड फ्रंट, ठीक। कोल्ड फ्रंट या आपका शीत वातावरण की घटना घटित होती है, और वहीं पर जब उष्ण वातावरण बनता है, ठीक है, ध्यान से इतना आपको बता दे रहे हैं। देखिए जब उष्ण वातावरण आपका बनता है तो उसकी घटना इस टाइप से होती है, इससे ये फ्रंट आपका बन रहा है, तो ये जो आपकी गर्म हवा क्षेत्र है, गर्म हवा वाला, तो ये जाती है इस टाइप से, मतलब कि इधर जाती है, और जो ठंडी हवा होती है उसकी डायरेक्शन ये होती है, ठीक। तो ये वाली जब हवा इस क्षेत्र में क्या होती है, अभिसरित होती है, तो देखा जाए ये एग्जैक्टली ये वाला जो आपका क्षेत्र है ये, तो ये आपका क्या बनता है, ये भी एक फ्रंट बनता है जो कि आपका क्या है, उष्ण फ्रंट, यानी कि जब गर्म हवा आपकी सर्दी यानी कि ध्रुवीय हवा में जाके अपसरित होती है तो उष्ण वातावरण होता है, वहीं पर शीत वातावरण की कंडीशन में आपकी ठंडी हवा गर्म हवा को अपसरित करती है। अच्छा शीत वातावरण में अगर देखें तो हवा की डायरेक्शन क्या होती है,
डायरेक्शन अगर देखें हवा की तो वो होती है उत्तर पश्चिम टू उत्तर पश्चिम टू दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये डायरेक्शन होती है किसमें, शीत वातावरण की। ये देखिए ठंडी हवा है तो उत्तर पश्चिम से चल रही, उत्तर और पश्चिम से। ओके, तो ये देखिए उष्ण वातावरण, देखिए शीत वातावरण में मैंने आपको बताया डायरेक्शन क्या है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हवाएं आती है। ठीक, ठंडी हवा या आपकी उपोष्ण उच्च दाब पेटी क्षेत्र में आती है तो वहां पर शीत वातावरण बनता है। देखिए इसी तरीके से अगर हम उष्ण वातावरण देखते हैं, जब उष्ण वातावरण की घटना होती है तो वहां पर जो हवा होती है आपकी क्या चलती है, देखिए दक्षिण पश्चिम टू उत्तर पूर्व। अब दक्षिण पश्चिम टू उत्तर पूर्व अगर देखें डायग्राम थोड़ा सा देखिए, ये है तो आपका अगर देखा जाए उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। ठीक, तो हवा कहाँ से आ रही, दक्षिण पश्चिम से, यानी दक्षिण और पश्चिम इस क्षेत्र की हवा जो है, देखिए ध्यान से, इस क्षेत्र की हवा कहाँ पे जा रही है, इस क्षेत्र में जा रही है कि उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व इस क्षेत्र में जा रही है। ये जो यहाँ पर हवाएं हैं जितनी आपकी, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से इसमें अवसरित हो रही है जाके। ठीक है, तो ये कंडीशन जो आपकी बन रही है, ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन जो आपकी बन रही है कि यहाँ पर एक हम लोग का फॉर्मेट हो रहा क्या, देखिए इस जगह पर भी हमारा कौन सा फ्रंट फॉर्मेट होता है, यही हमारा फ्रंट होता है उष्ण वातावरण। और देखिए एक बात और भी आपको बता दूं कि उष्ण वातावरण लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए उष्ण वातावरण हो चाहे शीत वातावरण हो, ये बनता है, देखिए ये प्रोसेस तब होती है जब हवाएं एक जगह से दूसरे, यानी गर्म हवा जब ठंडी में अवसरित हो रही होती है, हो नहीं जाती कि जब एकदम हो जाता सब कुछ होगा, नहीं, जब अवसरित हो रही होती है, चाहे ठंडी हवा एक लार्ज अमाउंट में गर्म हवा में अवसरित हो, या गर्म लार्ज अमाउंट में सर्दी यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र में जाके हवा में अवसरित होती, तो उस प्रोसेस के ड्यूरिंग ये फ्रंट बनते हैं। ये आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रंट बन क्यों रहा है। जब आपकी प्रोसेस चल रही होती है, हवा आ रही है और किसी क्षेत्र को घेर रही है, तो वहां पर आपका फ्रंट बनता है और उसी ड्यूरिंग ही चक्रवात आता है, वर्षा होती है, सब कुछ होता है। पूरी जो क्षेत्र विशेष की घटना होती उसी ड्यूरिंग घटित होती है, और इस वजह से इसको शीतोष्ण चक्रवात आप बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्दीले क्षेत्र में होता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध के आसपास का क्षेत्र है, तो वहां पर इसको हम लोग कह देते हैं शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक तो फ्रंट दोनों बता दिए, फ्रंट के माध्यम से ही आपका शीतोष्ण चक्रवात की फॉर्मेशन हो रही है। एक चीज और होता है जिसको बोलते हैं लास्ट स्टेज ऑफ द फ्रंट, यानी कि जब दोनों फ्रंट, चाहे शीत वातावरण हो चाहे उष्ण वातावरण हो, जब दोनों फ्रंट देखिए जब मिल रहे होते हैं तो आपका शीतोष्ण चक्रवात बन रहा होता है। लेकिन जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं, यानी कि दोनों आपस में निकटतम होते हैं, उस स्टेज को हम लोग बोल देते हैं द फेज ऑफ ऑक्लूडेड साइक्लोन, यानी कि ऑक्लूडेड फ्रंट बोलिए कि फ्रंट जो है आपका खत्म हो रहा है और कहीं ना कहीं चक्रवात जो बन रहा था वो घटना खत्म हो रही, तो उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए संरुद्रित वाताग्र, फेस ऑफ ऑक्लूडेड फ्रंट। समझ रहे हैं? तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया संरुद्रित वाताग्र की अवस्था, यानी कि इसको बोल सकते हो अधिविष्ट वाताग्र, संरुद्रित वाताग्र बोल सकते हो, या और अधिवृष्ट। ठीक है, अधिविष्ट वाताग्र की अवस्था, अधिविष्ट वाताग्र, थोड़ा नाम भी वैसा है लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दिस फेज इज कॉल्ड कि आपके जो शीत वाताग्र है, देखिए ध्यान से, शीत वाताग्र एंड जो आपका उष्ण वाताग्र है, ताग्र क्या होते हैं, निकटतम होते हैं। ठीक, निकटतम होते हैं, और पिंड
ऑफ द साइक्लोन भी आप इसको बोल सकते हो। इसी जगह पर आके जब दोनों फेज निकटतम होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो यहीं पर आपका जो वातावरण की कंडीशन खत्म हो जाती है और शीतोष्ण वातावरण की जो घटना घटित होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो मैंने आपको आज बताया शीतोष्ण वातावरण किस तरीके से होता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा डायरेक्शन को बता दें। देखिए, शीतोष्ण वातावरण आपको पता है, पछुआ पवन इसमें इफेक्ट डाल रही है। तो पछुआ पवन की डायरेक्शन क्या होती है, आपको मैंने बताया था कैसे होती है। इस केस में अगर देखा जाए, जब मैं भूमध्य रेखी, ये देखिए भूमध्य रेखी निम्नदाब पेटी और उपोष्ण उच्चदाब पेटी के क्षेत्र में हम लोग पूर्वा पवन चलेंगे, तो ऊपर से इस तरीके से चलेंगे हाई से लो। तो डायरेक्शन क्या हो रही थी, ये हो रही थी, ये डायरेक्शन आपकी क्या थी, ये पूर्वा पवन की थी, ठीक, पूर्वा पवन। और जब ये डायरेक्शन पूर्वा पवन की थी, तो जो साइक्लोन बनना था, ये वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनना था, तो डायरेक्शन उसकी क्या थी, घड़ी की सुई के विपरीत बन रही थी। आपको मैंने ये बताया, ये एंटी क्लॉक था और ये क्या था, नीचे वाला जो आपका था उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वो था आपका क्लॉकवाइज। ये क्लॉक लिख दिया, ठीक, ये एंटी, ये क्लॉक। तो ये जो आपके उत्तरी गोलार्ध में क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चला था और दक्षिणी गोलार्ध में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था वो क्लॉकवाइज था। लेकिन जब हम लोग इस क्षेत्र में आते हैं, यानी कि जब वो ध्रुवीय निम्नदाब पेटी और उपोष्ण उच्चदाब पेटी के क्षेत्र में आते हैं, तो पछुआ पवन किस तरीके से चलती है, कैसे चलती है, ऊपर की ओर चलती है, किससे, उच्च दाब से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ लो है ना, ये निम्न दाब है, ये हाई उच्च दाब है। तो हवा जब ये चलेगी तो इस तरीके की डायरेक्शन हो रही थी कोरियोलिस बनेगा। तो जब ये डायरेक्शन होगी तो देखिएगा, अगर इस क्षेत्र में मैं ले लेता हूं, ध्यान से देखिए, तो आपकी जो चल रही है पछुआ पवन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये होगी, ठीक। लेकिन कोरियोलिस, ये देखिए कोरियोलिस का ये कर रहा है, एक्चुअली ये जा रही थी इस तरीके से, ठीक, जा इस तरीके से, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, मान लीजिए हाई से लो प्रेशर तरफ ये जा रही थी, पहले तरफ ये, ठीक, ये जा रही थी, लेकिन डायरेक्शन से क्या हो गई, हाई से लो जा रही थी। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है सिस्टम, कि जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाते हैं तो आरएचएस का रूल लगता है, और क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर है तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई। इसी तरीके से जब इधर भी होगा, यानी कि अगर आप देखो ध्यान से, तो हाई प्रेशर तो डायरेक्शन ये हो जाएगी और इस तरीके से हो जाएगी, ठीक, अगर आप ये देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्शन होगी। तो देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज हो रही है, सीधी सी बात, ये क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है, क्योंकि हवा जो है आपकी पछुआ पवन ये चल रही है, ठीक है। पछुआ पवन को कोरियोलिस बल क्या कर रहा है, उसको इस तरीके से मोड़ रहा है, कहीं भी जब चलेगी इसी डायरेक्शन में होगी। मान लीजिए हाई प्रेशर इधर है, तो वो क्या होगा, जब इधर जाएगा लो प्रेशर की तरफ से, तो डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके हो जाएगी। तो कुल मिलाकर डायरेक्शन जो इसकी है वो इस तरीके से हो रही है, तो ये क्लॉकवाइज है। इसी तरीके से जब आप इधर आ जाएंगे नीचे वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर देखिए उपोष्ण उच्चदाब पेटी से ध्रुवीय निम्नदाब पेटी, पछुआ पवन की डायरेक्शन में बता रहा हूँ इधर, ठीक है। इसी तरीके से ये चक्रवात की फॉर्मेशन होती है, ठीक। तो जब इस पेटी में आप आओगे तो यहाँ पर डायरेक्शन आपकी बन जाएगी ये मैंने आपको पढ़ाया, ये क्या है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसकी है, किसकी बन रही है, आपका शीतोष्ण चक्रवात की कंडीशन आपकी बन रही है। और शीतोष्ण चक्रवात में पूरा यहाँ तक का रोल होता है, देखिए ये और ये चीज, बेसिकली हम लोग ये दो चीजें देखते हैं कि उपोष्ण उच्चदाब पेटी, ध्रुवीय उच्चदाब पेटी का सिस्टम इसमें होता है। तो कुल मिलाकर के पछुआ पवन जो होती है, पछुआ पवन के कारण नीचे की जो डायरेक्शन होती है इसमें वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, और क्या कहते हैं, पछुआ पवन के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो आपका शीतोष्ण चक्रवात बन रहा है उसकी डायरेक्शन घड़ी के सुई के अनुकूल हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका एक डायरेक्शन हो गया। जैसे कि आप, अगर मैं बताऊं आपको भारत के सेंस में, तो भारत में जो आप पश्चिमी विक्षोभ सुनते हो, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, विक्षोभ, ठीक है, ध्यान से, जिसको आप लोग बोलते हो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इंग्लिश में भी आप देख लो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, हम लोग सर्दियों में होता है हमारे इंडिया में, ये कहाँ पर होता है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भारत में होता है। तो ये एक तरीके से क्या है, ये भी शीतोष्ण चक्रवात की ही घटना होती है, क्योंकि ये हमारा भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है, वहां पर पछुआ पवन चलती है, वहीं पर ही आपका क्या होता है, ठंडे क्षेत्र से हवा आकर के देखा जाए तो वहां पर आती है, और पछुआ पवन के माध्यम से उसका प्रवाह
जो होता है कहीं ना कहीं भारत में आता है, पाकिस्तान में होता है, और वो रबी की फसल के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होती है, आपको पता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि पश्चिमी विक्षोभ भी एक प्रकार का शीतोष्ण चक्रवात होता है। अगर मैं बताऊं आपको भारत के सेंस में, तो भारत में जो आप पश्चिमी विक्षोभ सुनते हो, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, विक्षोभ, ठीक है, ध्यान से, जिसको आप लोग बोलते हो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इंग्लिश में भी आप देख लो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, हम लोग सर्दियों में होता है हमारे इंडिया में, ये कहाँ पर होता है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भारत में होता है। तो ये एक तरीके से क्या है, ये भी शीतोष्ण चक्रवात की ही घटना होती है, क्योंकि ये हमारा भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है, वहां पर पछुआ पवन चलती है, वहीं पर ही आपका क्या होता है, ठंडे क्षेत्र से हवा आकर के देखा जाए तो वहां पर आती है, और पछुआ पवन के माध्यम से उसका प्रवाह जो होता है कहीं ना कहीं भारत में आता है, पाकिस्तान में होता है, और वो रबी की फसल के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होती है, आपको पता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि पश्चिमी विक्षोभ भी एक प्रकार का शीतोष्ण चक्रवात होता है, जो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र हो गया आपका। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आपको कि जो ग्रीनलैंड है, ठंडे वाला बर्फीला क्षेत्र है, तो वहां से यूरोप में किस तरीके से आपकी शीतोष्ण चक्रवात चलता है टेम्परेचर कम होने के कारण से। और अफ्रीका जो क्षेत्र, यहाँ से गर्म हवा भी जाती है, कहीं ना कहीं यूरोप की हवाएं आपस में टकराती हैं, चक्रवात का शीतोष्ण चक्रवात बनाती है, और वो जाकर के भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ की घटनाएं हमारे यहाँ घटित होती है, और ये शीतोष्ण चक्रवात इस प्रकार से कंप्लीट होता है। इसको अगर आप ध्यान से और सुनेंगे, पिछली कक्षाओं को अगर देख लें तो और बेटर होगा, वरना जितना मैंने बताया है इसके बाद कुछ रह नहीं जाता है समझने को, कंसेप्चुअल। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके, थैंक यू।